नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दा में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय ये था कि सलमान रुश्दी पर न्यूयॉर्क में हमला हुआ है। ये हमला उस किताब के लिखने के वजह से नहीं हुआ है जो उन्होंने एक विवादित पुस्तक लिखा था, सिनेटिक वार्सेज, जिसका हिंदी में मतलब होता है शैतान की आंख। ये हमला उस उद्देश्य के पूर्ति के लिए हुआ है कि आप एक बार हमारे नजरों में आएंगे तो माफ कभी नहीं किए जाएंगे, मामला 10 साल पुराना हो या 1000 साल पुराना हो। माफी हमारे शब्दों में नहीं है। और मेरा मानना है कि अगर माफी आपके शब्दों में नहीं है तो आप मुसलमान बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि क्या आप अपने आप को पैगंबर साहब से बड़ा मानते हैं? क्या आपने ये मान लिया कि मोहम्मद पैगंबर से मैं बड़ा हूं? क्योंकि उन्होंने तो दुनिया में माफ करने के अलावा और कुछ सुना ही नहीं, समझा नहीं, जाना ही नहीं। उन्होंने आदर प्रेम जी को साधुवाद, उन्होंने तो अपने परिवार के सदस्यों के हत्यारे तक को माफ कर दिया था। तो क्या आप उनसे बड़े हैं? उनके लिखित पवित्र वाणी, जिसको हम सब कुरान कहते हैं, उस कुरान में ये प्रथम आयत है कि अल्लाह माफ करने वाला सबसे बड़ा है और अल्लाह ही माफ करता है। हर मस्जिद में जहां भी नमाज अदा की जाती है उसमें दो ही चीज मांग होता है। जो नमाज में अजान होता है उसमें ये कहा जाता है कि दुनिया में अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। अगर कोई पूजने योग्य, इबादत करने योग्य है तो वो सिर्फ अल्लाह है और धरती पर सिर्फ अल्लाह की हुकूमत होगी, मानी जाएगी और नहीं तो बनाई जाएगी। उसके बाद जब वो प्रे करते हैं अपना, मतलब ये तो अजान है, मतलब ये कहा जाता है कि भाई हम अल्लाह के रहनुमाई को मानते हैं और उसके अलावा किसी को नहीं मानते हैं। वो जो जिस बात की शुरुआत करते हैं उसके बाद वो सब अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, कहते हैं कि जो अनजाने में हुई उसको माफ करिए, जो जानबूझ के हो गए उसको माफ करिए, जो मेरे पूर्वजों ने किया उसको माफ, मतलब सिर्फ माफी मांगी जाती है इस भरोसे के साथ कि अल्लाह पाक माफ करने वाला है, उसके अलावा कौन माफ करेगा। तो जब आपके अल्लाह इतनी बड़ी माफी दे सकते हैं, आप उस आदमी की माफी नहीं दे सकते हैं जिसने क्षमा मांग लिया है। मतलब आप अल्लाह को नहीं मानते हैं और आप वाकई आतंकवादी हैं। आपका ना तो इस्लाम से कोई मतलब है, ना ही आपको अल्लाह से मतलब है। महत्वपूर्ण मुद्दा तो आज ये था, चर्चा इसी पर होनी चाहिए। लेकिन मित्रों, मेरा तो विषय है कि जो विषयों के विश्लेषण किसी और चैनल पर नहीं होता है उसी को मैं आपके सामने रखता हूँ, आपके आशीर्वाद के लिए, आपके अनुशंसा के लिए। मित्रों, सर्वोच्च न्यायालय में एक अश्विनी उपाध्याय ने पिटीशन दायर किया है। सबसे बड़ा बात तो मैं चैनल वालों को बदमाशी की एक वानगी आपको देता हूं कि अश्विनी उपाध्याय एक स्वतंत्र वकील है। अश्विनी उपाध्याय सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के खेमे में गए, वहां उनकी कुछ नहीं चली, वहां से भगाए गए या भग गए या हट गए, जो मतलब हो। अब वो अपने आप को भाजपाई कहते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं कोई उनको भारतीय जनता पार्टी होने का सदस्य संख्या या सर्टिफिकेट नहीं दिया, लेकिन समाचार चैनल वाले उसको भाजपाई अश्विनी कहते हैं। अश्विनी उपाध्याय कोई बुरे आदमी नहीं है कि उनको भाजपाई कहने से मुझे कोई परेशानी है। आप उनको भाजपाई के अच्छे आदमी है, राष्ट्रवादी आदमी है, राष्ट्रभक्त आदमी है। आजकल क्या है कि कोई भी आदमी अगर कोई बढ़िया काम करता है तो उसको भाजपाई कह दिया जाता है, क्योंकि हर आदमी को ये पता है कि अगर बढ़िया कराया मतलब भाजपा ही होगा। ये भाजपा के लिए पारितोषिक है, भाजपा के लिए मेडल है कि अश्विनी उपाध्याय बड़ा बढ़िया काम करा तो भाजपा ही होगा। मैं इस विषय में मान लेता हूँ, लेकिन मैं समाचार चैनलों के उस बेबुद्धि को क्या स्वीकार करूं कि जैसे ही राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू की साझा सरकार अभी चलना शुरू हुई, उस पर समाचार चैनल वालों के चैनल पर चलना शुरू हो गया कि अगर अभी चुनाव हो जाए तो लालू जी का बेटा मुख्यमंत्री में 75% लोगों का पसंद है।
मतलब कल तक वो सबसे नकारा नालायक है, आज भी है मेरे नजर में, तो वो बिल्कुल प्रधान बनने के योग्य नहीं है। लेकिन अब आप उसको मुख्यमंत्री बनाने लगे। इन बीतों को मैं कैसे बर्दाश्त करूं? खैर, आज मुद्दा उस पर नहीं था, मुद्दा दूसरा है। मित्रों, मुद्दा है कि मुफ्त के रेवड़ी से किसको फायदा होता है? औद्योगिकपति, औद्योगिक घरानों के कर्जा माफ करने से किसको फायदा होता है और क्या फायदा होता है? सबसे पहले मुफ्त की रेवड़ी पर बात करते हैं। मित्रों, राजनीतिक दल के लोग जब समाचार चैनलों पर आते हैं, अपने सोशल मीडिया पर आते हैं, पब्लिक मीटिंग में आते हैं, तो जो बात कहते हैं वो लगता है कि धरती पर अब इनसे बढ़िया आदमी कुछ हो ही नहीं सकता। ये अवतारी पुरुष है, इन्होंने जन्म लिया ही नहीं होगा, ये सदैव अवतार लिए होंगे। और लोगों ने गाना गाया होगा कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्य हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। उसमें परिवर्तन हुआ होगा कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला भारत के हितकारी। मतलब ये एक नया तरह का बनेगा कि भाई वो कौशल्य हितकारी था, ये पूरे भारत के हितकारी हैं। बोलने से तो यही लगता है। केजरीवाल के पार्टी के लोग बड़ी सफाई से और शालीनता से बोल रहे हैं कि मुफ्त की चीज वो नहीं है कि हम गरीबों का मुफ्त में शिक्षा दे, उत्तम स्वास्थ्य दे, नया नया स्कूल और बढ़िया बढ़िया स्कूल खोले। मुफ्त वहां बुरा लगता है जब उद्योगपतियों का पैसा माफ कर दें। और हम सुनते कहते यार केजरीवाल बड़ा बढ़िया कह रहे हैं, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। बढ़िया स्कूल, बढ़िया शिक्षा, बढ़िया स्वास्थ्य देना ही तो बढ़िया बात है। टाटा बिरला का पैसा माफ करना कौन सी फायदेमंद है? लेकिन मित्रों, अगर ऐसा ही है तो फिर केजरीवाल का होने का क्या मतलब है? केजरीवाल ये नहीं कहता जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि मेरा तो नारा ही है कि जो कोई नहीं कहता मैं कहता हूं। मित्रों, जब से केजरीवाल ने दिल्ली में मुफ्त 200 यूनिट का संगूफा शुरू किया और देना भी शुरू किया, अगर मेरा 200 यूनिट से नीचे आएगा तो मुझे भी मुफ्त में आएगा। 1 महीना मेरा आया है, क्योंकि गर्मी के मौसम में बच्चे घर में नहीं थे, छुट्टियों पे गांव चले गए थे और मैं तो दिन भर अपने घर में रहता नहीं हूँ। और अमूमन एसी उसी चले ना चले हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पत्नी ही चलाती है, बच्चे को घर में एसी चलता है, मेरा बंद भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। उस 1 महीने में 200 यूनिट बिजली नहीं चली थी और मेरा मुफ्त बिजली आया था, 0 आया था। मैं अपना स्वयं का उदाहरण दे रहा हूं। लेकिन मित्रों, केजरीवाल ये नहीं कहता कि 200 यूनिट माफ कर दिया, लेकिन 201 यूनिट वालों को साफ कर दिया, बिल्कुल उनको जीने के योग्य नहीं छोड़ा। मेरे घर में 3 एसी चलता है, 1.5 टन का 2 बच्चों वाले कमरे में, एक बेटा के कमरे में, एक बेटी के कमरे में। मेरा 1 टन का एसी है। मेरा वाला एसी सिर्फ 11-12 बजे मेरी जब पत्नी रूम में आती हैं और 5-6 बजे वो चली जाते हैं तब तक ही चलता है। बच्चों वाला 24 घंटा चलता है, वो बिजली कटती है तभी बंद होता है, या कभी मैं जबरदस्ती बंद करता हूँ, भाई मशीनरी चीज है, ब्लास्ट ना हो जाए, इसे बंद थोड़ी देर आराम तो करो, तो वो कुछ देर के लिए बंद होता है। इन सबको अगर 24 घंटा जोड़ दें तो 18-20 हजार रुपये बिजली का बिल नहीं आएगा। मेरा आता है। मेरे पास एक मीटर है जिसमें मैं अपना कार पार्क करता हूँ, वो गैराज है। हमने शटर लगा दिया क्योंकि मेरा मोहल्ला इतना शरीफों का मोहल्ला नहीं है कि मेरी गाड़ी खड़ी रहेगी और लोग चुपचाप उसको देख करके चले जाएंगे। हमारे यहाँ घर के आगे से खड़ी गाड़ियों की टायर खोल के लेके चले जाते हैं, अगर कार खोल के नहीं ले जा सके तो। मेरे दूसरे गली में एक आदमी नया गाड़ी लेकर के आया, होंडा इमेज उसका चला था, अभी खड़ा ही किया था। जो सवेरे आया तो उसकी गाड़ी ईंट पकड़ी थी, अभी नंबर प्लेट भी नहीं लगा था। चारों टायर खोल ले गए थे, क्योंकि इंजन खोल के नहीं ले जा सकते तो टायर ले गए थे। ऐसे मोहल्ले में मैं रहता हूँ। दिल्ली के हर जगह वही हाल स्थिति है। महारानी बाग में चोरी होती है, मेरा तो गरीबों का मोहल्ला है। तो वो एक शटर है मेरे पास, दुकान है। दुकान कभी मतलब किराए पर नहीं दिया गया, दुकान चलता नहीं है, वहां मेरी गाड़ी खड़ी रहती है। लेकिन शटर है तो बिजली वालों ने कहा कि भाई आपको इसमें कमर्शियल मीटर लेना पड़ेगा, नहीं तो मैं आप पर फाइन कर दूंगा, केस कर दूंगा आपके ऊपर कि आप मीटर का मिसयूज कर रहे हैं और दुकान में कमर्शियल डोमेस्टिक बल्ब जलाए हुए हैं। हमने कहा कि भाई मैं कानून का पालन करने वाला आदमी हूँ, मैं मीटर ले लेता हूँ। मैंने मीटर अप्लाई किया और अगले दिन मेरे घर में कमर्शियल मीटर लग गया। जिस दिन से वो मीटर लगा 10-12 साल से, तब से 0 है, वो हिला ही नहीं, क्योंकि बल्ब जलता नहीं, उसमें बल्ब ही नहीं है, कनेक्शन ही नहीं है। लेकिन आज के तारीख में वो 390 रुपया उसका किराया आता है।
मतलब अगर आपका 200 यूनिट बिजली आता है तो आपका मुफ्त है, लेकिन अगर 0 यूनिट आता है तो उस मीटर का किराया 390 रुपया है। केजरीवाल ये नहीं बताता। एक नया और आया हुआ है, मैं पिछले बार भी कहूं फिर से कह रहा हूं, मेरे घर का अब 2 एसी बिल्कुल बंद हो गए। मेरा वाला एसी बंद हो गया है क्योंकि उसमें एक बार 4-5 हजार रुपया लगा दिया, एक बार 8 हजार लगा दिया, फिर कह रहा है कि अब ये लगा लिए 5 हजार। मैं गुस्से में कहा कि मैं साला एसी नहीं चलाऊंगा। मेरा बेटा को अब अपना ऑफिस में आना जाना हो गया है तो अब वो उसका एसी चलता नहीं है। पहले वर्क फ्रॉम होम होता था तो दिन भर चलाता था, लेकिन मजे की बात है कि जो मेरा बिजली का बिल आ रहा है वो अनवरत वही आ रहा है, उसमें कोई कम नहीं हुआ, बल्कि 400 रुपया इस महीना ज्यादा आया है। मैं बिजली वाले से कहा कि आपका ये यूनिट उठाओ, मैं बोला यार यूनिट तो फर्जी उठा, यूनिट तो तब उठेगा ना जब मेरा बिजली का उपकरण चलेगा। तो बिजली का उपकरण ही नहीं चल रहा है, अब एक बार जांच करवा दीजिए, हम जचवा लेंगे। मैं बोला जचवाएगा तो बाद में। मैं स्वयं जांच रहा हूं कि पहले 3-3 एसी चलता था तो इतना रुपया आता था, अब 1 एसी चलता है तब भी बिजली का बिल उतना ही आता है। मैं 1 महीना रुका, मैंने सोचा कि रीडिंग वूडिंग पिछले महीना होगी, लेकिन अब तो दूसरा महीना चल रहा है तब भी बिजली का वही आ रहा है। ये केजरीवाल नहीं बताता, क्योंकि यही से सब कर करके 200 यूनिट वालों का बिजली का एडजस्ट किया जाता है, बल्कि 200 यूनिट की जगह 600 यूनिट पैसा आपसे लिया जाता है और आपका दोहन होता है। केजरीवाल ये बात नहीं बताता कि 200 यूनिट बिजली का खर्चा कहां से पूरा होता है। एक तीसरा चीज है, क्या करेगा कि अब सारे मीटर बाहर लग गए, घर के अंदर मीटर नहीं है। आपका मीटर जल जाएगा, फूक जाएगा, या साल भर 2 महीना में लेके जाएगा, उसके बाद लेकिन आएगा आपका वीडियो बनाने लग जाए। मेरी कहली बना रहे भाई, आपका मीटर टेम्पर्ड है, हम लोड जांच करें कि कितना आपका उठना चाहिए। उसके बाद आपका नोटिस आएगा कि भाई 2 ऑप्शन है, आप जेल जाइए या 2 लाख रुपए जमा करिए। एक क्रिमिनल एक्टिविटी आपने मीटर में टेम्पर किया है। मैं बोल भाई मीटर तो हमने छुआ ही नहीं है, टेम्पर कैसे हो गया? कोई बात नहीं, वो आप कोर्ट में हम जमा करेंगे। मैं कहा कि कोर्ट में मैं चैलेंज करूंगा। मैं गया कोर्ट में, जज मेरा जानने वाला था, हमारे साथ ही वकील था। उसने बोला परमार सर आपके एक बात बताओ, आप मेरे सीनियर रहे हैं, आप मेरे अपने पावर में है कि मैं 33% पर इसको ले आके कर दूंगा। आप लड़ नहीं सकते क्योंकि इन्हीं का इंजीनियर है और उनके पास रिपोर्ट है कि आपका मीटर टेम्पर्ड है। आप ऐसे आदमी नहीं, मैं जानता हूं क्योंकि आप छुएंगे नहीं, लेकिन यही हाल है, रोज 100-150 रुपया 100-150 केस मीटर टेम्पर का आता है। किसी का 80,000 फाइन, किसी का 2 लाख रुपया फाइन, किसी का 1 लाख रुपया फाइन, और लोग भुगतते हैं, नहीं है तो जेल में डाल देते हैं सब। और आप जेल जाएंगे, आपका पूरी सामाजिक जीवन तहस नहस हो जाएगा कि ये राकेश परमार जो रोज 10 बजे फेसबुक में बोलता है मीटर टेम्पर करने का दोषी है। आपका कैरेक्टर असैसिनेशन हो जाएगा और आप कहीं के नहीं। जमा कर दीजिए, मैं माफ नहीं कर सकता, लेकिन मैं 33% तक ले दूंगा, ये मेरे पावर में है। ये केजरीवाल नहीं बताता। इन सब चीजों का जो लबोलबाब ये है कि मुफ्त का योजना इस तरह से चलती है। स्कूल कॉलेज विद्यालय में जो केजरीवाल कहता है वो विद्यालय है कहाँ? केजरीवाल 10 विद्यालय का नाम लिख दे अपने पेड विज्ञापन में कि भाई मैं तीसरा कार्यकाल चल रहा है और मैंने ये 3 नए विद्यालय खोले हैं। कोई एक विद्यालय नहीं खोला है केजरीवाल, और चिल्लाता है ये खोला, ये खोला, ये खोला, लेकिन ये कोई सुनने वाला नहीं है। मित्रों, दिल्ली जल बोर्ड में 600 लीटर पानी केजरीवाल ने मुफ्त किया है, और वाकई आता भी है। आपका अगर 600 यूनिट है तो वो आपका पानी का बिल नहीं आएगा। बिजली जल बोर्ड पर इतना रुपया कर्जा है कि अगर वो अपने सारे कर्मचारी समेत को बेच देना तब भी पूरा नहीं होगा। लेकिन सरकार के मुफ्तखोरी की योजना और लोगों को ये बताने में कि भाई हम मुफ्त देने के आदी हैं, हमको देश बिक जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हम पर वोट का कृपा बनाए रखेगा और हम आपको मुफ्त की कृपा बनाए रहेंगे, बाकी बर्बाद देश होगा। जब बजट गड़बड़ाएगी तो हम मोदी से मांगेंगे, नहीं होंगे तो मैं कहूंगा कि मोदी से मांगा था, केंद्र मदद ही नहीं कर रहा। केजरीवाल की पार्टी ने पंजाब में अब 300 यूनिट या 600 यूनिट बिजली माफ कर दिया है। पंजाब सरकार पर जितना रुपया कर्जा है उतना देश के किसी सरकार पर नहीं। लेकिन कर्जा कैसे निपटेगा और कहां से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी ये छोड़ दीजिए, वो और ज्यादा मुफ्त की योजना कर रहे हैं। अब आते हैं कि क्या ये सिर्फ केजरीवाल कर रहा है?
नहीं, ये सभी के सभी कर रहे हैं। किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, बिजली का बिल माफ कर देंगे, ये चीज हाफ कर देंगे, बाकी सब साफ कर देंगे। ये सारे राजनीतिक दल के लोग करते हैं। राजीव गांधी के बेटा राहुल गांधी ने कहा था कि मध्य प्रदेश में शासन आएगी, अगले 24 घंटे के अंदर किसानों का सारा लोन माफ कर दिया जाएगा, और वो हुआ। और उसका बजट कहां से आया ये कोई नहीं करता। भाई पैसा राहुल गांधी के हेराल्ड हाउस को बेच करके आएगा, या जो करोड़ों रुपए हेराल्ड हाउस के किराए आते हैं वहां से दिया जाएगा, ये कोई नहीं पूछता है। हम क्यों पूछेंगे, हमें तो मुफ्त में मिल रहा है। मित्रों, अगर मुफ्तखोरी देश के लिए घातक है तो बैंकों का कर्जा माफ करना भी देश के लिए घातक है। मेरे लिए दोनों घातक है, क्योंकि हमारा 600 रुपया अगर बैंक में कर्जा हो तो फिर दूसरा कोई बैंक मुझे लोन नहीं देगा, मेरे पैन कार्ड में लिख दिया जाएगा। लेकिन अडानी जी कई हजार करोड़ रुपया का कर्जा लिए हुए हैं, दूसरा और अप्लाई किए हैं, तीसरा उनको मिल रहा है, चौथा पाइपलाइन में। और ना तो वो पहला वाला देंगे, ना दूसरा वाला देंगे, ना तीसरा वाला देंगे, बाद में मोदी जी उसको वे ऑफ कर देंगे। जैसे वो कैलेंडर किंग का किया था, विजय माल्या कर्जा पर कर्जा लेता जाता था, सरकार उसको वे ऑफ करती जाती थी, वे ऑफ कर बेल आउट पैकेज देती जाती थी, और बैंकों को बेल आउट पैकेज गवर्नमेंट देती थी हमारे टैक्स के पैसे से। इतनी गूढ़ बात ना तो कभी राजनीतिक दल वाले लोग इसको मुद्दा बनाते हैं, और ना ही हम आप इस पर चर्चा करते हैं। मैं बोलूंगा कि यार 2 सेनेटर मुफ्त आ रहे, तेरी बकवा सुनूंगा मैं। लेकिन ये आपको पता नहीं को आप ही के यहाँ से लिया जा रहा है, यहाँ से लिया, यहाँ से दिया, 200 यूनिट मुफ्त दिया, और सीएनजी का दाम 70 रुपया से ऊपर कर दिया। 200 यूनिट मुफ्त दिया, पेट्रोल का दाम 100 से ऊपर हो गया। क्योंकि पिछला बार की सरकार जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, अर्थशास्त्री की सरकार, उन्होंने अर्थव्यवस्था को इतना बढ़िया से संभाला था कि हर चीज पर बॉन्ड जारी कर दिया था। पेट्रोलियम बॉन्ड का हजारों करोड़ रुपया हम मेच्योर हो रहा है। 20-30 रुपया लीटर पेट्रोल बेचने की जगह हमको 100 रुपये बेचना पड़ रहा है, क्योंकि जो कर्जा पिछले हम दिया था उसको अब भरना पड़ रहा है। पैसा कहाँ से आएगा, पेट्रोल का पैसा पेट्रोल से तो आएगा। लेकिन सबसे मजे की बात है कि जिन्होंने पेट्रोलियम बॉन्ड जारी किया था वही ये कह रहे हैं कि दुनिया में पेट्रोल सस्ता है, भारत में महंगा है, क्योंकि उनको पता है कि ये गूढ़ बातें ना तो वो समझा पाएंगे ना लोग समझ पाएंगे। इसलिए मित्रों, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप इन सब बातों पर ध्यान दें और मुफ्त की योजनाओं का बहिष्कार करें। जैसे आपने लाल सिंह चड्ढा का बहिष्कार कर दिया है, आज आमिर खान हाथ जोड़े घूम रहा है, कह रहा है कि हमको माफ करिए, हमसे गलती हो गई। लेकिन फिर भी उसने लाल सिंह चड्ढा जो फिल्म बनाई है, जो क्रिटिक फिल्म बता रहे हैं, उसमें उसने पाकिस्तानी आतंकवादी को हृदय परिवर्तित करते हुए दिखाया है, और भारत के मिलिट्री वाले को पगला मंद बुद्धि इंसान दिखाया है। मतलब अपने करामात से बात फिर भी नहीं आया है, लेकिन आपने झटका दिया है, सब सकता है सुधर जाए, क्योंकि आर्थिक छोड़ तो अच्छों अच्छों को सुधार देती है। इस बार लाल सिंह चड्ढा का अगर सत्यानाश हो जाएगा तो कोई भी कराची गैंग भारत की अस्मिता से खेलने का, खिलवाड़ करने का साहस नहीं कर पाएगा। गौतम भाई को नमस्कार। मित्रों, आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि कोई भी अगर आपको मुफ्त की कोई प्रलोभन दे रहा है तो आप उससे पूछिए कि इसकी भरपाई कहाँ से होगी, हेराल्ड हाउस बेच के होगी कि किसान हाउस बेच के होगी, ये जरूर एक बार पूछिएगा। और इस मामलों में कोई भी राजनीतिक दल पीछे नहीं है। कोई 2 किलो चावल मुफ्त दे रहा है तो कोई 4 किलो चावल मुफ्त दे रहा है, और उसका मतलब कहाँ से ले रहा है ये जाने। हाँ अखिलेश जी नमस्कार। इस चीज पर जिस दिन आपका ध्यान आ जाएगा और जिस दिन आप इसको राजनीतिक मुद्दा बना लेंगे, उसी दिन देश की अर्थव्यवस्था सुधरने के कगार पर चली जाएगी। जहां आपको पता चले कि कोई राजनीतिक दल ने किसी उद्योगी घराने का पैसा माफ किया है, आप आंदोलन कर देंगे। किसानों ने अपने लालच में साल भर तक दिल्ली के दिल को घेर कर रखा था ना, वो काहे नहीं अडानी अंबानी के कर्जे को माफ कर देने के लिए घेर के रखती है, क्योंकि उसमें उनका चंदा मिल जाता है। आंदोलन करने वालों को भी सोचना चाहिए और हम लोगों को भी सोचना चाहिए। अगर हम नहीं सोचेंगे तो हमारा देश कहाँ जाएगा ये बताने की जरूरत नहीं है। तब तक परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे देश पर अपने कृपा बना रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।